जय जिनेन्द्र। नवम प्रकाश पापाचरणादात्मक रक्षा दया। पापमय आचरणों से अपनी या दूसरों की आत्मा को बचाना दया है। प्राणातिपात आदि अथवा आर्त ध्यान आदि का आचरण पाप आचरण है। उससे अपनी व दूसरों की आत्मा की रक्षा, उससे निवृत्ति दया कहलाती है। जहाँ अहिंसा होती है वहीं दया होती है, जहाँ अहिंसा नहीं होती वहाँ दया नहीं होती। इस अन्वय व्यतिरेकात्मक संबंध से दया और अहिंसा दोनों नित्य संबंधी एक साथ रहने वाले तत्व हैं। फिर भी इस दया को लौकिक दया से पृथक करने के लिए अहिंसा से दया की व्याख्या पृथक की गई है। सदुपदेश, कर्मफल चिंतन, प्रत्याख्यान, त्याग आदि दया के उपाय हैं। लोके प्राण रक्षापि, लोक व्यवहार में प्राण रक्षा को भी दया कहते हैं। शरीर के साथ प्राणों का जो संबंध होता है वही जीवन है। उसकी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से रक्षा करना भी लोक व्यवहार में दया मानी जाती है। संयमी पुरुषों की संयमानुकूल प्राण रक्षा अहिंसामय होने के कारण परमार्थ दया है, अतः उसका लोक दया में ग्रहण नहीं हो सकता। मोह मिश्रित्वनात्म साधनी, लोक दया मोह मिश्रित होती है, अतः उसके द्वारा आत्म साधना नहीं हो सकती। दया शुद्धि के लिए उपयोगी है और दया लोक दया से आत्मशुद्धि नहीं होती है, अतः वह वास्तव में दया नहीं है। सच तो ये है कि दया दो प्रकार की हो ही नहीं सकती। फिर भी अनादिकालीन अविद्या में फंसे हुए प्राणी उस मोह जनित रक्षा को दया मानते हैं, किंतु वास्तव में तो पापमय आचरणों से बचाना ही दया है। जिन रक्षित एवं अभय कुमार का मित्रदेव तथा अरिष्टनेमी एवं मेरु प्रभ हस्ते, इन शास्त्रोक्त उदाहरणों से लोक दया एवं दया का अंतर स्पष्टता तया जाना जाता है। असंयम पोषकत्वाद बल प्रयोगदा संभवाच्य, लोक दया आत्म साधक नहीं है। इसके दो कारण और भी है। वह असंयम की पोषक है, उसमें बल प्रयोग, व्यवस्था, प्रलोभन आदि के लिए भी स्थान है। इन कारणों की उपस्थिति में लोक दया आत्म साधक नहीं हो सकती। क्वचिदियं प्रसंग चापि, कहीं कहीं प्राण रक्षा प्रासंगिक भी होती है। आत्मरक्षा के साथ प्रासंगिक कार्य के रूप में आंशिक एवं पूर्ण प्राण रक्षा भी हो जाती है, किंतु जिस वस्तु का जो प्रासंगिक कार्य होता है वह उसके मौलिक स्वरूप जैसा नहीं होता। इस तथ्य के अनुसार आत्मरक्षा के प्रसंग में होने वाली प्राण रक्षा आत्म साधक नहीं होती। इसलिए उस आत्मरक्षा का आत्म साधकपन प्राण रक्षा के आधार पर नहीं मानना चाहिए। ऐसा मानने पर कहीं प्रासंगिक हिंसा के कारण आत्मरक्षा की सदोषता का प्रसंग उपस्थित हो जाए। यहाँ पर भिक्षु स्वामी द्वारा प्रदर्शित 3 दृष्टांतों चोर, हिंसक और व्यभिचारी का मनन करना चाहिए। राग द्वेष परिणति मोह, राग द्वेष की परिणति को मोह कहते हैं। नायम स्व पर प्रतिबंधी, मोह में स्व या पर का प्रतिबंध नहीं होता। रागात्मक मोह आत्मीय जनों के साथ ही हो और द्वेषात्मक मोह केवल दूसरों के साथ ही हो, इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। अपने कुटुंब का पोषण करना ही मोह होता है, दूसरों का पोषण करना मोह नहीं होता। ये मानना भी अयुक्त है, क्योंकि असंयम दोनों जगह एक रूप में विद्यमान रहता है। स्व सामग्री सापेक्षा अस्य वृत्ति, मोह की प्रवृत्ति उसकी अपनी सामग्री के अनुकूल होती है। मनोज्ञ स्थिति, वस्तु एवं वृत्तांत तथा दयनीय दशा में रागोद्दीपक
सामग्री से रागात्मक मोह उत्पन्न होता है और अमनोज्ञ स्थिति वस्तु वृत्तांत और उद्दीपक सामग्री से द्वेषात्मक मोह उत्पन्न होता है। किंतु ये आवश्यक नहीं कि राग परिचित जनों के साथ ही हो। यदि अपरिचित व्यक्तियों के ऐश्वर्य को देखकर द्वेष होने लगता है, तब फिर उनकी करुणाजनक दशा को देखकर राग क्यों नहीं पैदा हो सकता। जबकि दृश्य काव्यों और नाटकों में दिखाए जाने वाले दृश्यों के अनुसार एवं श्रव्य काव्यों में वर्णित किए जाने वाले भावों के अनुसार दर्शक एवं श्रोतगण में श्रृंगार, करुण आदि रसों का उद्भव होता है और अनुकूल प्रवृत्ति भी होती है। वेष्टि समष्ट्या द्विष्पपि। मोह के क्षेत्र में वेष्टि एवं समष्टि दोनों है। अहिंसा आदि आचरण से रहित कार्यों में मोह रहता ही है। फिर भले वह एक व्यक्ति के लिए किया जाए या किसी समूह के लिए किया जाए, पारमार्थिक कार्य तो अहिंसा आदि का आचरण ही है। असंयम सुखाभिप्रायो राग। संयमहीन सुख के अभिप्राय को राग कहते हैं। वही सुखाभिप्राय राग होता है जो असंयममय हो। दुखाभिप्रायो द्वेष। दुख के अभिप्राय को द्वेष कहते हैं। राग द्वेषाराहित्यम माध्यस्थम। राग द्वेष से रहित अवस्था को माध्यस्थ कहते हैं। माध्यस्थ उपेक्षा, औदासीन्य और समता ये पर्यायवाची शब्द है। हिंसा देर निवृत्ति र संयम। हिंसा आदि की अनिवृत्ति का नाम असंयम है। हिंसा सत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य और परिग्रह से निवृत्त न होने का नाम असंयम है। इसका दूसरा नाम सपाप, सावध प्रवृत्ति का अप्रत्याख्यान, तद्विरति संयम है। हिंसा आदि से विरत होने का नाम संयम है। स्वपरोपकारार्थ वितरणम दानम। अपने एवं पराये उपकार के लिए अपनी वस्तु का वितरण करना दान है। संयमोपवर्धकम निर्वध्यम। संयम की वृद्धि करने वाला दान निर्वध्य होता है। जिस दान से अपना या पर का संयम पुष्ट होता है उसे निर्वध्य दान, धर्म दान कहते हैं। वह 3 प्रकार का है। संयति दान, संयमी को यथोचित अन्न पानी आदि देना। ज्ञान दान, धर्मोपदेश करना। अभय दान, हिंसा से निवृत्त होना। संयति का स्वरूप बतलाने के बाद असंयति का दान सावध्य है। यह अपने आप सिद्ध हो जाता है। इस दान को लोग अपने व्यवहार के लिए उपयोगी मानकर काम में लाते हैं। इतने मात्र से वह निर्वध्य नहीं बनता। यदि ऐसा होता तब तो कृषि, वाणिज्य, विवाह आदि व्यवहारिक कार्यों को भी निर्वध्य मानने का प्रसंग आ जाता। सहयोग देना उपकार है। वह 2 प्रकार का होता है, लौकिक और लोकोत्तर। आत्म विकास करने वाले उपकार को लोकोत्तर कहते हैं। धर्मोपदेश करना, निर्वध्य दान देना आदि लोकोत्तर पारमार्थिक उपकार है। तदिरस्तु लौकिक है। इसके अतिरिक्त उपकार को लौकिक कहते हैं। लौकिक का अर्थ अपारमार्थिक उपकार। इष्ट संयोगा अनिष्ट निवृत्ते राहलात सुखम। इष्ट का संयोग होने तथा अनिष्ट की निवृत्ति होने से जो आह्लाद होता है उसे सुख कहते हैं। धन, मित्र आदि वस्तुएं तथा ज्ञान, दर्शन आदि इष्ट होते हैं। शत्रु, दरिद्रता एवं ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म अनिष्ट है। तद विपर्यो दुखम। जो इसके विपरीत होता है, ग्लानि होती है, वह दुख है। तच्चात्म विकासावरोधी ध्येयम। जो सुख दुख आत्म विकास का अवरोधक हो वह छोड़ने
योग्य है, हेय होता है छोड़ने योग्य होता है।